वेलकम टू लर्नर्स वैली। पिछले सबक में हमने सीखा था कि नंबर्स कैसे वजूद में आए, नंबर्स की ज़रूरत कैसे पड़ी, नंबर्स का इस्तेमाल क्या होता है। आज हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। नंबर्स का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास 10 स्वीट्स हैं और आप उन्हें 5 लोगों में तकसीम करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह तकसीम करना है कि बिल्कुल बराबर मिक़दार में आए। तो क्या ये मुमकिन होगा? पहले तो सोचिए, क्या मुमकिन है कि हम बिल्कुल बराबर तकसीम कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो हर शख्स को 5 लोगों के लिए 10 स्वीट्स हैं, तो एक शख्स के हिस्से में कितनी आएंगी? 1 पर्सन के हिस्से में कितनी आएंगी? वेरी सिंपल, 2 स्वीट्स आएंगे। ये काउंटिंग का बड़ा बेसिक तरीका है। जब चीज़ें हमारे पास बिल्कुल एक जैसी होती हैं तो हम उन्हें सिंपली काउंट कर सकते हैं। जब वो चीज़ें बिल्कुल एक जैसी हों, मिसाल के तौर पे स्वीट्स हैं, तो हम कह सकते हैं 10 स्वीट्स हैं। लेकिन जब चीज़ें एक जैसी नहीं होती तो फिर उन्हें गिनना बहुत मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पर आपके पास कुछ फ्रूट्स हैं, उसमें फ़र्ज़ करें कि 2 एप्पल्स हैं, 3 बनानास हैं एंड 1 ऑरेंज है। अब अगर हम गिनना चाहें तो कैसे गिनेंगे? हम इन्हें फ्रूट तो कह सकते हैं कि सब फ्रूट की किस्म है, एज ए कलेक्टिव नाउन इन्हें हम फ्रूट कह सकते हैं, लेकिन इन्हें गिनना आसान नहीं होगा। क्या हम इन्हें क्या कहेंगे कि ये 6 हैं तादाद में? क्या हम कह सकते हैं कि ये 6 एप्पल्स हैं? क्या ये 6 बनानास हैं? क्या ये 6 ऑरेंजेस हैं? मुमकिन नहीं है। यही नहीं, अगर हमारे पास जो 3 बनानास हैं या 3 एप्पल्स हैं, एक ही तरह के फ्रूट हैं हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 एप्पल्स हैं, तो क्या सारे के सारे एप्पल्स बिल्कुल एक साइज़ के होंगे जैसे कि स्वीट्स होती हैं? स्वीट्स को तो बनाया जाता है बिल्कुल एक साइज़ में नाप कर, लेकिन जो चीज़ नेचुरली एग्जिस्ट करती है वो तो ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल एक ही साइज़ की हो। तो क्या उन्हें हम 10 एप्पल्स कह सकते हैं? गिनती करेंगे तो 10 ज़रूर होंगे, लेकिन अगर अब जब हम तकसीम करने जाएंगे, सपोज़ कि हम इन्हें 5 पर्सन में तकसीम करना चाहते हैं और इस तरह तकसीम करना चाहते हैं कि सबको बराबर 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 क्वांटिटी में एप्पल्स मिल जाएं, तो क्या जवाब ये होगा कि 1 पर्सन के हिस्से में 2 एप्पल आएंगे? टेन एप्पल्स आर रिलेटेड टू 5 पर्सन एंड 1 पर्सन के हिस्से में 2 एप्पल आएंगे, तो क्या ये बराबर होंगे? मेरा ख्याल ऐसा नहीं होगा। क्यों? हो सकता है किसी के हिस्से में कोई छोटा सेब आ जाए, किसी के हिस्से में कोई बड़ा सेब आ जाए। तो हम इस तरह गिनती नहीं कर सकते, नंबर्स को इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस सूरत में हमें नंबर्स को यूनिट्स के साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर हम यूँ कहेंगे कि जो 10 एप्पल्स के बजाय हम काउंट करेंगे कि वो कितने एप्पल्स हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि देयर आर 900 ग्राम्स, 900 ग्राम एप्पल्स हैं। यहाँ नंबर जो हैं वो एक यूनिट के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये क्वांटिटी 900 ग्राम्स होगी। नंबर्स को यूनिट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को मोर प्रिसाइसली, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ नापने के लिए यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास 900 ग्राम्स एप्पल हैं और हम इन्हें 5 पर्सनस में डिवाइड करना चाहते हैं, तो सवाल उठेगा कि एक बंदे को कितने मिलेंगे, 1 पर्सन के हिस्से में कितने आएंगे। तो अब ये मुश्किल काम नहीं है। आप 900 को 5 पर डिवाइड कर सकते हैं। क्या होगा? 900 डिवाइड बाई 5, 5 1 5, 5 8 40, 0। तो हम कह सकते हैं कि हर बंदे के हिस्से में 180 ग्राम्स एप्पल आएंगे। हम सेबों को काट के उन्हें दे सकते हैं। यहाँ पे सेब को काटना पड़ेगा। तो नंबर्स को इस्तेमाल करने का एक तरीका ये है
कि नंबर्स को हम ज़्यादा एक्यूरेटली इस्तेमाल करने के लिए उसके साथ यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं, ग्राम, किलोग्राम, डिस्टेंस को नापने के लिए मीटर, किलोमीटर, टाइम को नापने के लिए सेकंड, यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी तफसील फिज़िक्स में ज़्यादा पढ़ाई जाती है ना। जब हम चीज़ों को तकसीम करने की बात करते हैं और हम फर्ज कर लें कि ये एक A4 साइज़ की पेपर शीट है, A4। अगर हम इस शीट को इस तरह फाड़ दें तो ये दो हिस्सों में तकसीम हो गई, इसके दो पार्ट्स बन गए। इस पार्ट को हम कहेंगे कि इसका एक हिस्सा है। क्या हम इसे कह सकते हैं कि ये इसका फ्रैक्शन है? ये पूरी शीट 1 है। जब हम इसको तोड़ देते हैं तो ये हिस्सा 1 नहीं है, ये 1 से कम है, और ये हिस्सा भी 1 से कम है। लेकिन क्या ये नेगेटिव है? ये नेगेटिव नहीं है, ये 0 से बड़ा है, ये एग्जिस्ट करता है 0 से बड़ा, लेकिन ये 1 नहीं है, 1 से कम है। तो ये जो हिस्से बन रहे हैं ये फ्रैक्शन कहे जा सकते हैं। ये मैं बाद में बताऊंगा कि इसमें क्या गलती है, क्या ख़राबी है। फ्रैक्शन के बारे में हम ये कह सकते हैं पार्ट ऑफ अ होल थिंग। एक मुकम्मल चीज़ का हिस्सा जो है वो फ्रैक्शन है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि ये दो पार्ट्स बन गए हैं इसके? क्या हम इन्हें काउंट कर सकते हैं दो? तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये पार्ट बहुत छोटा है, ये पार्ट बड़ा है, दोनों बराबर नहीं है। लिहाजा हम इसे दो पार्ट्स नहीं कह सकते। जब तक ये दोनों पार्ट्स बराबर नहीं होंगे हम उन्हें पार्ट्स नहीं कह सकते। पार्ट्स के लिए बराबर होना ज़रूरी है। ये इसका टुकड़ा है, ये इसका एक पीस है, लेकिन ये इसका पार्ट नहीं है, इसका फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन होने के लिए ज़रूरी है कि हम इस शीट को बराबर हिस्सों में तकसीम करें। जैसे कि मैंने इसे फोल्ड किया है, अब तकरीबन बराबर कर दिया है। अगर इस लकीर को आप देख सकें तो ये दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रैक्शन क्या है। इसमें एक वर्ड का मैं यहाँ इजाफा कर रहा हूँ, इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल थिंग। अगर हम किसी एक मुकम्मल चीज़ के, कंप्लीट चीज़ के बराबर बराबर पीसेस बना देंगे तो उसे हम कहेंगे फ्रैक्शन। अब ये कागज़ की एक शीट जो A4 साइज़ की शीट थी, ये दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। अगर हम देखें यहाँ पे एक लकीर लग गई है, इस पर ये दो हिस्सों में तकसीम हो गई। तो ये हिस्सा भी एक फ्रैक्शन है, ये हिस्सा भी एक फ्रैक्शन है। ये पेपर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, तो ये दो फ्रैक्शंस में तकसीम हो गया। अब ये फ्रैक्शन कहलाए जा सकते हैं। फ्रैक्शन क्या चीज़ है? दैट्स द पार्ट ऑफ अ होल थिंग। वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन क्या होती है? जो कि 1 से कम होती है। ये पूरा पेपर नहीं है, लेकिन ये ज़ीरो भी नहीं है, क्योंकि हमने इंटीजर्स में सीखा है कि 1 से जो कम वैल्यू होती है जो वो ज़ीरो में चली जाती है, लेकिन ये ज़ीरो नहीं है। ना ये नेगेटिव है, ना ये ज़ीरो है, ये पॉजिटिव ही है, एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये 1 नहीं है, 1 से कम है, लेकिन 0 से बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्रैक्शन है, मैं उसके बारे में एक सिंपल सी बात कह सकता हूँ, फ्रैक्शन 1 से छोटा होता है, लेकिन वो 0 से बड़ा होता है। एक बहुत आसान समझने के लिए कि फ्रैक्शन वो नंबर है जिसकी कीमत 1 से कम होती है, 0 से ज़्यादा होती है। अब फ्रैक्शन को लिखा कैसे जाएगा? क्योंकि ये एक मुकम्मल नंबर नहीं है। फ्रैक्शन को लिखने के लिए हम दो नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। एक को हम कहते हैं न्यूमरेटर,
और दूसरे को कहते हैं डिनोमिनेटर। जब फ्रैक्शन लिखा जाता है, जैसे कि इस शीट के 2 फ्रैक्शन बन चुके हैं, हमने इसको 2 पार्ट्स में तकसीम किया, तो जितने पार्ट्स में हमने किसी होल चीज़ को तकसीम किया है वो है डिनोमिनेटर। इसके हमने 2 पार्ट्स बनाए, और हम अगर इस हिस्से के फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो इन 2 में से ये कितना हिस्सा है, वो है 1 पार्ट आउट ऑफ 2, ये न्यूमरेटर है। जब फ्रैक्शन को लिखते हैं तो उसमें एक लाइन लगाई जाती है, उसके ऊपर वाला नंबर जो होता है वो न्यूमरेटर होता है और उसके नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर होता है। ये एक फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन है इस आधी शीट का। ये है शीट 1/2। ये पूरा पेपर जो था वो 1 था। ये जो इतना हिस्सा है ये 1/2 है, हाफ है। इसका 1 न्यूमरेटर है और 2 डिनोमिनेटर है। दिस इज फ्रैक्शन। इसको हमारे लोकल सिस्टम में कॉमन फ्रैक्शन भी कहते हैं, लेकिन फ्रैक्शन कह देना भी काफ़ी है। इसके 2 हिस्से, ये 1/2 हाफ है और ये भी 1/2 हाफ है। ये दोनों मिलकर पूरी शीट बनाते हैं। अगर हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो फिर हमारे पास डिनोमिनेटर जो होगा, और जैसे हमने इसको 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया तो एक लाइन हम और लगा देंगे। अब इसके 4 हिस्से हो गए, तो अब ये फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो हो गया 4। और अगर हम यहाँ पे सपोज़ एक हिस्से की बात करते हैं तो न्यूमरेटर 1 होगा, तो अब जो फ्रैक्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 1/4। इस एक हिस्से का फ्रैक्शन होगा 1/4। यहाँ बहुत जल्दी से मैं आप लोगों को फ्रैक्शन की मुख्तलिफ टाइप्स बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोग फ्रैक्शन को देखकर पहचानें और उसकी टाइप को भी बता सकें कि ये किस टाइप का फ्रैक्शन है। सो फ्रैक्शन की बुनियादी तौर पे 2 इकसाम होती हैं। एक को हम कहते हैं, पहली टाइप को प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसकी कीमत 1 और 0 के दरमियान होती है। ये 1 से छोटा होता है और ये 0 से बड़ा होता है। इसकी पहचान ये है कि इसमें न्यूमरेटर की कीमत हमेशा डिनोमिनेटर से कम होगी। मिसाल के तौर पर हमने लिखा था 1/2, हमने लिखा था 1/4। इसी तरह से हम लिख सकते हैं 3/4। इस तरह से हम लिख सकते हैं 2/5। इस तरह से हम लिख सकते हैं 3/7। ये तमाम के तमाम प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शन की दूसरी टाइप होती है, उसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बुनियादी तौर पर 2 तरह के होते हैं, जो कि 1 से बड़े होते हैं या 1 के बराबर भी हो सकते हैं। छोटे की इसमें कोई हद नहीं है, ये किसी भी कीमत के हो सकते हैं, लेकिन ये 1 से छोटे नहीं होते। प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से हमेशा छोटा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है।
इसकी पहचान ये है कि इसमें जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर के से बड़ा भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है। इस तरह अगर हम गौर करें तो इसमें दो तरह के इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे सामने आते हैं। एक वो है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर होता है, मिसाल के तौर पे 5/5, मिसाल के तौर पे 6/6, 9/9। ये तमाम के तमाम फ्रैक्शंस वो हैं जो 1 के बराबर हैं। आप जानते हैं तमाम की वैल्यू 1 के बराबर होगी, ये सारे के सारे 1 के बराबर हैं। दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें कि न्यूमरेटर, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर है और ये जो फ्रैक्शन है ये बराबर हो जाता है 1 के। लेकिन जब न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से तो वो फ्रैक्शन होता है इम्प्रॉपर की दूसरी टाइप जिसमें कि न्यूमरेटर बड़ा होता है। मिसाल के तौर पे 5/2, मिसाल के तौर पे 7/3, मिसाल के तौर पे 8/5। ये तमाम के तमाम फ्रैक्शन जो हैं इसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। इस फ्रैक्शन की जो वैल्यू है ये 1 से ज़्यादा है, ये 1 से बड़े होंगे तमाम। ये फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की ये टाइप जो कि 1 से बड़े हैं, इनको हम तब्दील कर सकते हैं मिक्स्ड नंबर्स में या मिक्स फ्रैक्शन में। तो किस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स नंबर में चेंज कर सकते हैं और किस तरह से मिक्स नंबर से, पहले हम ये जान लें कि मिक्स नंबर से हमारा मतलब क्या है। मिक्स नंबर या मिक्स फ्रैक्शन, इसको मिक्स फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। इसमें एक होल नंबर होता है जो कि साइड में लिखा जाता है, इसके ऊपर न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से जो फ्रैक्शन बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम मिक्स नंबर में लिखेंगे तो उसके साथ एक होल नंबर आएगा और एक फ्रैक्शन आएगा, वो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब ये कैसे होगा इसे हमें समझने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, दिस इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 5/2। हम इसे मिक्स नंबर में कैसे तब्दील करेंगे? तो उसके लिए जो न्यूमरेटर है उसको हम डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर पे, लेकिन इसमें हम डिवीजन को मुकम्मल नहीं करेंगे। रिमाइंडर जो बच जाएगा वो हमारे लिए बड़ा अहम होगा। 2 5 में से कितने टाइम जा सकता है? 2 टाइम्स। 2 times 2 is 4 and when you subtract 4 from 5 you get 1। ये जो नंबर यहाँ बचा है ये आपके मिक्स नंबर का न्यूमरेटर है। जो तकसीम का जवाब आया है कोशेंट, ये आपका होल नंबर है, जबकि जो डिनोमिनेटर है वो अनचेंज रहता है। मिक्स नंबर का डिनोमिनेटर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम रहता है। अब मैं इसे लिख रहा हूँ इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले मुझे होल नंबर लिखना है, तो होल नंबर यहाँ पर है 2, ये 2 आ गया साइड में। फिर बिल्कुल दरमियान से हम फ्रैक्शन की लकीर लगाएंगे। जो रिमाइंडर बचा है वो न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर ऊपर आएगा लाइन के 1 और डिनोमिनेटर वही रहेगा जो यहाँ पे था 2। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तब्दील हो गया मिक्स फ्रैक्शन में। इसे मिक्स क्यों कह रहे हैं? कि इसके अंदर होल नंबर है और फ्रैक्शन है, तो लिहाजा होल नंबर और फ्रैक्शन का मिक्सचर है। दूसरी अहम बात यह कि जो फ्रैक्शन है यहाँ पर वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है,
जबकि ये जो फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर है क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है। यहाँ पे जो फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू 1 से कम है, लेकिन इसके साथ ये वैल्यू एक्स्ट्रा लगी हुई है, तो ये हाफ है और ये 2 है, तो इसका मतलब ये 2 है ना, हाफ है, ये नंबर 1 से बड़ा है। ओवरऑल ये होल नंबर 1 से बड़ा है, लेकिन इस होल नंबर, इस मिक्स नंबर के अंदर ये जो फ्रैक्शन है ये 1 से छोटा है। तो इस तरह से हमने इसको मिक्स नंबर में तब्दील कर दिया। अब दूसरा तरीका आता है कि अगर आपके पास मिक्स नंबर हो और आपको उसे तब्दील करना है दोबारा से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो आप कैसे करेंगे? तो ये मिक्स नंबर है आपके पास, इसको तब्दील करने का तरीका ये है कि आप डिनोमिनेटर से अपना फंक्शन स्टार्ट करेंगे यहाँ से और इस तरह न्यूमरेटर पर वापस आएंगे। यहाँ पर आपने करना है कि सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है इसको होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो जवाब आएगा उसमें आप न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। अब आपके पास जो हासिल होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू ज़ 4, एंड 4 के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, 4 प्लस 1, प्लस पहले नहीं करना है, स्टार्ट यहाँ से करना है और यहाँ इसको एंड करना है। 2 टू ज़ 4, 4 प्लस 1 5। अब आपका नया न्यूमरेटर आ गया 5, होल नंबर ख़त्म हो गया, ये होल नंबर ख़त्म हो गया। डिनोमिनेटर दोनों में अनचेंज रहता है, ये आ गया। इस तरह से ये मिक्स नंबर अब चेंज हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन की ये टाइप्स हैं, बुनियादी तौर पर 3 टाइप्स हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, नंबर 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की 2 टाइप बन जाती हैं, एक होती है इम्प्रॉपर विच इज़ ग्रेटर दैन 1 और एक होता है इम्प्रॉपर विच इज़ इक्वल टू 1। लिहाजा कहीं पर भी आप ऐसा फ्रैक्शन देखें जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर हैं, सपोज 8/8, so you can simply write 1। लेकिन अगर किसी का न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बड़ा है 1 से, लिहाजा हमें इसको मिक्स नंबर बनाने के लिए पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा जो मैंने इससे पहले आपको दिखाया। अब मैं आपको कुछ फ्रैक्शंस लिख कर दे रहा हूँ, आप लोगों ने पहले तो पहचानना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहचानने के बाद आपने, अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप उसको या होल नंबर में चेंज कर देंगे 1 में, या उसे मिक्स नंबर में चेंज करेंगे। तो मैं कुछ फ्रैक्शंस लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। ये 10 फ्रैक्शंस हैं, आपने इन्हें पहचानना है कि एक फ्रैक्शन की कौन सी टाइप है। अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप लिख देंगे प्रॉपर फ्रैक्शन उसके जवाब में, अगर वो इम्प्रॉपर है तो फिर आपने उसको तब्दील करना है, या तो इसे आप होल नंबर में तब्दील करेंगे या उसे आप मिक्स फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।